हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु रेखाओं 4x + 3y - 10, 5x - 12y बराबर -26 तथा 7x + 24y बराबर 50 से समान दूरी पर स्थित है। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसमें किसी बिंदु से दूरी के बारे में बात की गई है। तो हम बात करेंगे बिंदु x1, y1 से रेखा ax + by + c बराबर 0 से दूरी का जो सूत्र होता है वो हमारा d बराबर होता है मापांक a(x1 + b(y1 + c) बटा में वर्गमूल a⁻² + b⁻²। तो देखो, हमारे प्रश्न में 3 समीकरण दी गई है। पहली समीकरण है 4x + 3y बराबर है -10। तो माइनस का 10 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो 4x + 3y + 10 बराबर है 0। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण के बारे में हम बात करते हैं। तो 5x - 12y बराबर है -26। तो माइनस का 26 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो 5x - 12y + 26 बराबर 0। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम तीसरी समीकरण के लिए बात करते हैं। तो 7x + 24y बराबर है हमारे पास है 50। तो यहाँ से देखो भाई, 7x + 24y प्लस का 50 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 50 हो जाएगा बराबर है 0। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। तो मूल बिंदु से इनकी दूरियां के समान है। तो देखो भाई, हम बात करेंगे मूल बिंदु 0, 0 से रेखा, पहली जो रेखा है वो हमारी है 4x + 3y + 10 बराबर 0 से दूरी। तो इसको देखो, हम दूरी को d1 से लिखेंगे। तो हमारे पास d1 बराबर आ जाएगा मापांक में। देखो, यहाँ से हमारी जो समीकरण होती है उसके अंदर ये बिंदु रखेंगे। तो 4 × 0 + 3 × 0 + 10 बटा में वर्गमूल a⁻²। ए होता है वो x का गुणांक होता है। तो 4⁻² प्लस b है वो y का गुणांक होता है। तो 3⁻²। तो यहाँ से d1 बराबर आ जाएगा। देखो, हमारे पास मापांक 4 को 0 से गुणा किया 0 + 3 को 0 से गुणा किया तो 0 + 10 है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 बटा में माप वर्गमूल 4⁻² वो 16 होता है प्लस 3⁻² है वो हमारा 9 होता है। तो यहाँ से d1 बराबर हमारे पास आ गया 10 का मापांक है वो हमारा 10 ही होगा, क्योंकि मापांक है वो ऋणात्मक संख्या धनात्मक रहता है, परंतु धनात्मक ही धनात्मक रहता है। बटा में वर्गमूल 16 और 9 हमारे 25 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो भाई, d1 बराबर हमारे पास आ गया 10 बटा में 25 का वर्गमूल है वो 5 होता है। तो यहाँ से d1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 इकाई। तो ये रेखा 1 के मूल बिंदु से दूरी हो गई। अब हम बात करेंगे रेखा 2 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु 0, 0 से रेखा, तो दूसरी रेखा है वो हमारी है 5x - 12y + 26 बराबर 0 से दूरी। तो देखो, यहाँ से इसको हम d2 से लिख लेंगे। तो d2 बराबर हमारा आ जाएगा मापांक 5 गुणा x की जगह 0 आ जाएगा -12 गुणा y की जगह 0 आ जाएगा +26 बटा में वर्गमूल। अब यहाँ से देखो भाई, हमारे 1⁻² होती है तो यहाँ से 5⁻² हो जाएगा प्लस b⁻² होती है तो -12⁻² हो जाएगा। तो यहाँ से d2 बराबर आ जाएगा मापांक 26, क्योंकि ये 0 हो गया। 5 को 0 से गुणा किया, -12 को 0 से गुणा किया तो ये भी 0 हो गया बटा में वर्गमूल 5⁻² है वो हमारा 25 होता है प्लस -12⁻² है वो हमारा 144 होता है। तो यहाँ से d2 बराबर आ गया 26 बटा में वर्गमूल 169। तो यहाँ से देखो, d2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 26 बटा में वर्गमूल 169 का मान है वो 13 होता है। तो यहाँ से d2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 इकाई। अब हम बात करेंगे मूल बिंदु 0, 0 की रेखा। तो अब देखो, हमारी जो तीसरी रेखा थी वो थी 7x + 24y - 50 बराबर 0 से दूरी, जिसको हम लिख लेते हैं d3 से। तो देखो, यहाँ से आ जाएगा मापांक ax1 + by 1 + c होता है। तो देखो, यहाँ x1 और y1 का मान 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 × 0 + 24 × 0 - 50 बटा में वर्गमूल a⁻² + b⁻²। तो एक का मान है 7 तो 7⁻² + b⁻²
का मान है 24, तो 24 की घात 2। तो यहाँ से देखो डी 3 बराबर हमारा आ जाएगा मापांक में, क्योंकि ये 7 को शून्य से गुणा किया शून्य, प्लस 24 को शून्य से गुणा किया शून्य, तो -50 बट्टा में वर्गमूल में 7 की घात 2 है वो हमारा 49 होता है, प्लस 24 की घात 2 है वो हमारा 576 होता है। तो यहाँ से डी 3 बराबर मापांक है, वो ऋणात्मक संख्या को धनात्मक कर देता है, तो यहाँ से आ जाएगा 50 बट्टा में वर्गमूल 49 और 576 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। तो यहाँ से डी 3 बराबर आ गया 50 बट्टा में 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो यहाँ से डी 3 बराबर आ गया हमारे पास 2 इकाई। तो यहाँ से देखो भाई डी 1 बराबर डी 2 बराबर डी 3। तो डी 1 है वो मूल बिंदु की रेखा 1 से दूरी है, डी 2 है वो मूल बिंदु की रेखा 2 से दूरी है, डी 3 है वो हमारी मूल बिंदु की रेखा 3 से दूरी है। तो मूल बिंदु से तीनों रेखाओं की दूरी है वो हमारी समान है। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो चुका है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।